ओके मैम, इस समय गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा ड्राइवर आपको कौन सा नजर आ रहा है? सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, या फिर यूएस ईरान जो वॉर चल रहा है वो, या फिर फेड? इसे ना एफडीआई एफआईआईस की तरह समझते हैं। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, वो तुरंत खरीद बेच नहीं करते। उन्होंने एक बेस बनाया गोल्ड के लिए। और जो अपने जो ईटीएफ होते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं ई गोल्ड के थ्रू, तो मुझे लगता है कि वो एफआईआईस की तरह करते हैं, क्योंकि वो क्विक एंट्री करते हैं और वो क्विक एग्जिट करते हैं। वो वॉलेटिलिटी देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइंग हमेशा से एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट किया गोल्ड का। और जब से इसने बेस क्रिएट किया तब से गोल्ड ने डाउनसाइड नहीं देखा है, और देखा भी है तो बहुत ब्रीफ देखा है। तो मुझे लग रहा है सेंट्रल बैंक तो बहुत बड़ा ट्रिगर है, इसके साथ ईटीएफ वायर्स भी हैं। लेकिन अगर आप सिल्वर की कहेंगे ना, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि कुछ जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो की ट्रिगर है। अब आप बोलेंगे क्या? तो मुझे लग रहा है कि एआई, जैसे कि यूएस में आप देख रहे हैं कि एआई की डिमांड कितनी बड़ी है, आपको चाइना में कितनी बड़ी है, क्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां पे सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, कॉपर के साथ साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू जो नीश मतलब डिमांड आया है, ये भी सिल्वर को काफ़ी ज़्यादा अपसाइड रख रहा है। तो जो नीश डिमांड आई है इंडस्ट्रियल डिमांड, और जो ईटीएफ बाइंग हो रही है वो, और एक नई डिमांड देखिए किस तरीके से आई है सुमित यहाँ पे। आरबीआई ने अलाउ किया है कि सिल्वर को भी कोलैटरल रख के हम लोन ले सकते हैं। तो एक सिल्वर राइट। जो कि अब पहले इंडस्ट्रियल मेटल्स थी, प्रेशियस मेटल थी, वो स्ट्रैटेजिक भी हो गई। अब स्ट्रैटेजी के साथ साथ वो क्रिटिकल भी हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रूल्स पड़े हैं ना सिल्वर के, इसने इसके डिमांड को बढ़ाया है। तो ऑल टुगेदर मतलब कि सिल्वर जो है आने वाले टाइम में आउटशाइन करने वाला है। ओके, तो ये रहे गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रेटजी। एक बार मैम बता दीजिए कि ट्रेडर को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस वीक के लिए, कौन से लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, फिर हम थोड़ा सा कॉपर के लेकर के बातचीत करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अभी आपको सिल्वर में 2,46,000 से ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए। जो नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है वो यहाँ पे 2,50,000 का लग रहा है, यानी कि 4,000 और एक अपसाइड मूव रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाइएगा 2,47,500 का। ये सिल्वर की बात हुई। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो यानी कि 1,62,000 के करीब आए तो ही यहाँ पे आप बाइंग करिए। 1,65,000 के टारगेट के लिए थोड़ा सा लंबा टारगेट है, लेकिन अभी के हिसाब से लंबा नहीं है। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 1,60,600 के करीब का। तो करेक्शन पे बाइंग गोल्ड में, और सिल्वर की स्ट्रेटजी अलग है। एक रेजिस्टेंस ब्रेक ब्रेक करने के बाद ही आप यहाँ पे बाइंग में जाएं। ओके ठीक है, अब आते हैं मैम थोड़ा सा कॉपर पे बातचीत कर लेते हैं। 1396 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 0.5% की बढ़त के साथ। क्या लग रहा है मैम कॉपर में, आप आगे क्या टारगेट देख पा रही हैं आप कॉपर में, क्योंकि आपने बताया कि सिल्वर की जगह आप कॉपर लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड में कॉपर की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या टारगेट रखें मैम अगले 3 महीने के लिए कॉपर में? कॉपर सुमित, मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छी कमोडिटी है। इसने तो बहुत रनअप दिया है। 1240 से ये जुलाई महीने से बढ़ना शुरू हुआ है और ये 1400 के करीब आया है। मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आज तो काफ़ी सारा डेटा आना, जीडीपी हल्का नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद कॉपर की डिमांड पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? क्योंकि इसकी कुछ ऐसे डिमांड है जो इन इलास्टिक है यहाँ पे, मतलब जैसे कि डेटा सेंटर में चाहिए ही चाहिए, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि अभी 1415 रुपये का एक अपसाइड टारगेट निकल के आ रहा है। और थोड़ा-सा अगर आप पोज़िशनल व्यू मेरे से पूछेंगे, तो मुझे लग रहा है कि 1462 एक रेंज है जहाँ पे कॉपर के प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस पेस से इसकी डिमांड बढ़ रही है ना, उस पेस से इसका सप्लाई फिलहाल नहीं बढ़ रहा है, और कुछ माइंस में यहाँ पे डिसरप्शंस भी थी। तो मुझे 14-15 लग रहा है कि इस हफ्ते आ सकता है। और अगर आप थोड़ा-सा लंबा मुझे समय दें, यानी कि सितंबर में, तो मुझे लग रहा है कि 1462 का लेवल एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक मैम, बीच में जब कॉपर में बड़ी तेजी आई थी तो ये कहा जा रहा था कि अगला सिल्वर कॉपर बन सकता है। क्या लग रहा है मैम, बन सकता है क्या अगला सिल्वर कॉपर? अब कॉपर में ना बड़ी स्टेबल मूव आती है सुमित, ये सिल्वर की तरह स्पेकुलेटिव नहीं होती है। जो आप देखिएगा ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी बात आएगी ना, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डिमांड है। उस डिमांड से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में हम स्पेकुलेटिव मूव्स की मतलब बात कम मतलब कम लगती है मुझे इंटरवेंशंस। और वहाँ पे ईटीएफ बायर्स की भी जो एक्टिविटीज़ है वो कम होती हुई नज़र आती है। तो वैसे केस में मुझे लग रहा है कि अगर बढ़ेगा भी तो 1500 एमसीएक्स प्राइसेस पे आके रैली रुक सकती है, और इसलिए भी रुक सकती है सुमित, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, अगर 1200 की चीज़ 1500 हो रही है, तो थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शंस होता है। लोग वेट करते हैं करेक्शन का, एक प्रॉफिट बुकिंग का। ये कॉमन मतलब ट्रेंड होता है मार्केट का। जब लोग मतलब वहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आती है, तब जाके बायर्स जो होते हैं एक्चुअल वो वहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1500 तक आके एक रैली जो है थोड़ी सी रुकनी चाहिए।
ओके मैम, नेक्स्ट कोई ऐसा कमोडिटी जो गोल्ड सिल्वर बन सकता है आगे के लिए, अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो? गोल्ड सिल्वर मैं यहाँ पे नहीं नहीं कहूँगी। मुझे लग रहा है एक कमोडिटी है फिलहाल लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा राइज आ गया हुआ है सुमित, वो जिंक है। आप देखिए ना, जब से यहाँ पे वॉर इरप्ट हुआ है, जिंक में हम लोगों ने लगातार तेजी देखी और ये यहाँ पे डेफिसिट में भी है। एक करेक्शन आता है, बहुत हायर पे है ये कमोडिटी, 403 के करीब आती है। ये तो मुझे लग रहा है कि इसमें 450 आने का भी एक स्ट्रेंथ जो है वो दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिंक में रहना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली ये सपोर्टेड कमोडिटी है, तो इसमें बने रहना चाहिए।